लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था हमारा एसएमपीएस का ट्रबल शूटिंग। मतलब एसएमपीएस को ट्रबल शूट करके मैंने बताया था, प्रैक्टिकली करके बताया। अगर एसएमपीएस वर्क नहीं कर रहा है तो क्या आप चेक करोगे, वो था हमारा लास्ट टॉपिक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, कितने टाइप्स की हार्ड डिस्क होती है, और कौन सी हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है मार्केट के अंदर, कौन सी हार्ड डिस्क की कितनी प्राइस है, वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब हमारे जो डेटा स्टोर होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, हार्ड डिस्क में। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं हार्ड डिस्क के अंदर के हार्ड डिस्क के कनेक्टर कितने टाइप्स के आते हैं, कौन सा केबल लगता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सा यूज़ होता है, और हमारा जो जितने भी डेटाज है कौन से वेव में स्टोर होते हैं, और इसके हार्ड डिस्क के अंदर जो कंपोनेंट है, जो पार्ट्स है, वो कैसे यूज़ होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अपनी हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो कौन से वेव से स्टोर होता है और किस तरह स्टोर होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हार्ड डिस्क क्या है। तो हार्ड डिस्क क्या है कि एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर जो हमारे डेटा को स्टोर कर सके, परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। प्राइमरी जो स्टोरेज होता है वो हमारे टेम्परेरी, बट हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्लाइड के ऊपर तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारी हार्ड डिस्क जो है वो है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मतलब हमारा जो परमानेंट डेटा स्टोर करता है वो कौन करता है, हमारा हार्ड डिस्क करता है। और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो होता है 1 और 0 के फॉर्मेट के अंदर, मतलब बाइनरी लैंग्वेज के अंदर डेटा हमारा स्टोर होता है। फिर इसके अंदर क्या है कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, अदर फाइल्स, ये सारी स्टोर कहाँ पे होती है, हमारी HDD के अंदर, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। मतलब ये हमारा एक ड्राइव है जिसके अंदर हमारे जितने भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, गेम्स है, ये सारे जब आप स्टोर करते तो कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे हार्ड डिस्क पर। पहला अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो होता है हमारा OS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आप अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, अलग अलग डेटा फाइल स्टोर करोगे, अपनी कंपनी की फाइल भी अपलोड कर। तो ये सब चीज़ क्या है, हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करने का काम करता है हमारा HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये बना कब था, 1954 के अंदर। किसने क्रिएट किया था, IBM ने। किसने क्रिएट किया था, IBM ने। और इसकी अभी जो प्लेटर की साइज और जो कैपेसिटी है, पहले विथ 3.5 इंच एंड 5.25 इंच प्लेटर की साइज, डिफरेंट कैपेसिटी, मतलब अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटी थी। जैसे 10 GB था, 20 GB था, 40 GB था, 80 GB एक्स्ट्रा। मतलब जब स्टार्टिंग अगर बात करूं हमारा परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए, तो कैपेसिटी कितनी दी गई थी, 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB। बट अगर स्टार्टिंग की अगर सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो पहली जो हार्ड डिस्क थी वो थी हमारी 256 MB की थी। मतलब अभी हमारे पास तो बहुत सारी अवेलेबल है, 500 MB भी अवेलेबल है, 1 TB भी अवेलेबल है, 2 TB भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये क्या है, हमारे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, मतलब प्लेटर के हिसाब से कितना कैपेसिटी है, और वो इंचेस के हिसाब से हमारा डेटा की कैपेसिटी और डेटा का स्टोरेज किया जाता। तो ये क्या है, हमारे हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हमारा डेटा 1-0 बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और अदर फाइल स्टोर करने के लिए हम लोग HDD का यूज़ करते हैं। एंड देन इसको मार्केट इन्वेंट किया है, वो किसने के इन्वेंट किया है, IBM ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। 1954 के अंदर ये इन्वेंट किया गया था। मतलब डेटा स्टोर करने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिसका नाम दिया गया है हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट। तो ये हुआ हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मेन कंपोनेंट ऑफ हार्ड डिस्क क्या, यानी मेन कंपोनेंट क्या है। हम लोग जानते हैं कि भाई हार्ड डिस्क का काम तो ये सब लोग जानते हो कि जैसे हार्ड डिस्क का कोई भी बोले कि भाई कि डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते। बट जब हार्ड डिस्क को अगर हम लोग डीपली समझें, या हम लोग अगर हार्डवेयर सीख रहे हैं, अगर आप इतना आप जान लोगे कि अगर आपको हार्ड डिस्क के बारे में सारे जो कंपोनेंट है आपको पता चल गया, तो आप अपनी हार्ड डिस्क भी
खुद से चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है, ये प्रॉब्लम है। तो आप ये कंपोनेंट के बारे में अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप आराम से कहीं पे भी, चाहे आपका लैपटॉप का हार्ड डिस्क हो, चाहे वो अपनी डेस्कटॉप की ही हार्ड डिस्क हो, आप आराम से उसका ट्रबल शूट कर सकते हो। तो देखो हार्ड डिस्क के अंदर अगर आप इमेज क्लियर करते हो तो जब हार्ड डिस्क जब ओपन करते हैं तब उसके अंदर ये कुछ पार्ट्स आपके सामने दिख रहा है। ये मूवेबल पार्ट है, मतलब ये कैसा पार्ट्स है कि जिसके अंदर स्पिंडल भी है, प्लेटर भी है, रीड एंड राइट करने के लिए भी है, और ये अलग अलग कंपोनेंट दिए गए, सब अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग काम भी है। जैसे यहाँ पे पावर कनेक्टर भी दिया गया है, साटा कनेक्टर भी दिया गया है, जंपर भी दिया गया है। अगर मैं आपको, मेरे पास भी एक हार्ड डिस्क पड़ी है, मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ये हमारा जो हार्ड डिस्क है कुछ इस तरह है। अगर ये पैक है, ये ओपन नहीं है, इसको हम लोगों ने खोला नहीं है, तो अगर आप ये देखोगे तो ये भी एक हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये भी एक मेरी हार्ड डिस्क ही है। तो ये हार्ड डिस्क भी डेटा स्टोर करता है। कुछ यहाँ पे जो कनेक्टर की अगर मैं बात कर रहा था, जैसे पावर कनेक्टर, साटा कनेक्टर और ये जंपर, तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी जंपर सेटिंग है, साटा पावर कनेक्टर है, साटा कनेक्टर है और ये जंपर है। तो हर एक हार्ड डिस्क के अंदर ये ऐसी चीज़ें आती है। तो ये हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी। अब इसके अंदर का जो मेन काम है वो ये सब करते हैं, डेटा स्टोर कैसे करना था, डिस्क प्लेटर है, स्पिंडल है, रीड एंड राइट करने का डेटा है। तो ये सारे जो पार्ट्स है वो एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं वो मैं आपको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप आराम से अपनी हार्ड डिस्क के अंदर जो काम करने की जो प्रोसेस है वो आप आराम से समझ सकते हो, राइट। तो ये चीज़ हमारा मेन है। अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे। हार्ड डिस्क प्लेटर। अब हार्ड डिस्क प्लेटर क्या है, ये फिट होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, जो हमारे डेटा को स्टोर करता है। क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करता है। मतलब एक प्लेटर होता है जिसके ऊपर तुम्हारा सारा डेटा मैग्नेटिजेशन से कलेक्ट करके एक यूनिट बनाता है, बीट के हिसाब से। किसके हिसाब से बनाता है, बीट के हिसाब से तुम्हारे डेटा को स्टोर करता है। जब हार्ड डिस्क जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो पहला जो प्लेटर दिखता है तो उसके अंदर हमारे सारे डेटा स्टोर होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी एक राउंड शेप के अंदर जो डेटाज होते हैं उसके अंदर ये स्टोर। तो मेन हमारा जो पहला है वो हमारा है डिस्क प्लेटर। फिर उसके बाद एक ऐसा मोटर्स होता है जो क्या करता है, रीड एंड राइट हेड को पोजीशन देता है। मतलब जब प्लेटर के ऊपर जब डेटा हमारा जब घूमता है तो उसका पोजीशन ये मेंटेन करता है, कंट्रोलिंग ये करता है। ये जो मोटर है, स्पेटर मोटर जो है वो हमारा कंट्रोल करता है। और इसका वोल्टेज कितना होता है, प्लस, यूजली कितना यूज़ करता है, +12 पावर और लो पावर। अभी के जितने भी आए सम न्यू अभी के जितने हैं तो 5 वॉट यूज़ करें। मतलब पहले जो हार्ड डिस्क यूज़ होती थी उसके अंदर 12 वोल्टेज था, मतलब अब यूज़ करता है 5 वोल्टेज पावर यूज़ करता है। मतलब ये मोटर क्या करती है, हमारी जो हार्ड डिस्क के अंदर जो रीड एंड राइट करने की प्रोसेस होती है वो ये स्प्लिटर मोटर हमको पोजीशन करके, रीड एंड राइट का हेडर पोजीशन करके कंट्रोलिंग करता है, ये वाला मोटर। देन उसके बाद आया स्पिंडल मोटर। अब ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये अगर आप इमेज देख रहे हो तो ये जो आप देख पा रहे हो ये है हमारा स्पिंडल। स्पिंडल क्या करता है, हमारा पूरा प्लेटर को कंट्रोल करता है। मतलब हार्ड डिस्क का जो प्लेटर होता है उसको ये मैग्नेटिक से चिपका के और उसको वो वर्क करते हैं। मतलब जो भी प्लेटर उसके अंदर लगे हैं जितने भी होंगे वो सब कंट्रोल करता है हमारा ये स्पिंडल। अब ये क्या करता है, इसकी स्पीड कितनी है, 3600 से 10,000 आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट, यानी इतना रोटेट करता है हमारा स्पिंडल। मतलब जब इतनी फासली जब घूमता है तो वो काम इतना है, 3600 से 10,000 तक आरपीएम तक स्पीड वो घूमता है। यानी हमारे जो स्पिंडल जो घूमते हैं प्लेटर के साथ तो वो उसकी स्पीड ये है। फिर क्या यहाँ पे लिखा है, ऑल द प्लेटर मूव इन दिस सेम डायरेक्शन। मतलब जितने भी
प्लेटर्स है इसके अंदर जितने भी प्लेटर्स होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, जब आप हार्ड डिस्क भी खोलते हैं ना तो उसके अंदर आपको एक ही प्लेटर दिखता है, बट वो एग्जैक्टली एक प्लेट नहीं होते, 7 लेयर पे बने होते। कितने लेयर पे बने होते? 7 लेयर के ऊपर बने होते। तो वो 7 लेयर के ऊपर आपका सेम डायरेक्शन के अंदर घूमेगा। कभी अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा। सब अलग अलग जितने भी उसके अंदर प्लेटर्स होंगे वो सब कैसे घूमेंगे? अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। यानी कोई भी प्लेटर अलग अलग डायरेक्शन में नहीं घूमेंगे, सब प्लेटर एक ही डायरेक्शन के अंदर घूमते हैं। तो ये भी हमारे हार्ड डिस्क के अंदर मेन कंपोनेंट है, जो स्पिंडल जो प्लेटर को कंट्रोल करता है और उसकी स्पीड जो है 3600 से 10,000 RPM मतलब राउंड पर मिनट इतना रोटेट वो करता है। मतलब सेम डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन जितने भी प्लेटर होंगे उसके अंदर तो सब डायरेक्शन के अंदर वो सेम ही घूमेगा। तो ये भी हमारा एक स्पिंडल मोटर ये काम करता है हार्ड डिस्क के अंदर का। उसके बाद आया हमारा रीड एंड राइट हेड। मतलब अगर आप ये इमेज क्लियर कर रहे हो तो ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा प्लेटर है और ये हमारा क्या है? स्पिंडल है। और जो रीड एंड राइट के लिए प्रोसेस जो करता है वो हमारा ये रहा, जो यहाँ पे आप इमेज क्लियर कर पा रहे हो तो इसको हेड बोलते हैं। हेड रीड एंड राइट करता है इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्राइवर प्लेटर। मतलब ड्राइव के अंदर जो डेटा होता है उसको रीड एंड राइट करने की प्रोसेस ये करता है। जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, जैसे माई कंप्यूटर ओपन करके कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो जब हार्ड डिस्क के अंदर जब ओपन करते हो तब ये वाला मैग्नेट क्या करता है? रीड एंड राइट करते हैं। ये घूमता है, ये प्लेटर के साथ घूमेगा और जहाँ पे वो डेटा होगा वहाँ पे लाके आपके सामने इमेज वो खड़ा करता है। मतलब जो भी आपका डेटा होता है वो आपके सामने शो करता है, मतलब इंफॉर्मेशन लाके देता है। अब हम लोग ऐसा समझते होंगे कि भाई हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है तो आपने राइट क्लिक करके वो फोल्डर ओपन कर लिया, पीपीटी प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया या कोई भी फाइल ओपन कर लिया, ओपन हो जाता है। बट जब हार्ड डिस्क के अंदर जब वो प्रोसेस करता है तो ये जो स्पिंडल के साथ प्लेटर के साथ जो ये हेड्स होते हैं, जो ये हेड रीड एंड राइट जो करवाता है, तब ये फास्टली इतना घूमता है। और जहाँ तक आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या करेगा? वो ढूंढेगा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, भाई कौन सा कहाँ पे पड़ा है, कौन सा डेटा कहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो शो करके दिखाएगा। मतलब आपको आप देख तो नहीं सकते, ये लॉजिकली प्रोसेस है, बट इसकी आप फिजिकली देख नहीं सकते कि भाई क्या डेटा कहाँ पे है, कौन सी प्लेटर। जब हार्ड डिस्क ओपन करके देखोगे, आप ये ओपन करोगे तो आपको ये दिखेगा नहीं। ये क्या है? हमारा लॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? लॉजिकल प्रोसेस। कि आपका जो डेटा है वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है वो आप सिर्फ लॉजिकली देख सकते हो, उसको आप फिजिकली देख नहीं सकते कि भाई हाँ ये सेक्टर में पड़ा है, ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बट इतना याद रखो कि ये जो हेडर जो है हमारी रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन निकालता है ड्राइव में से। जो भी हमारे माई कंप्यूटर में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे निकाल के देता है रीड एंड राइट हेड। इसके अंदर भी मैग्नेट होता है जो इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटर के ऊपर होता है। ये प्लेटर आप देख पा रहे हो, ये कांच से भी ज़्यादा क्लीन होता है। और जब भी आप हार्ड डिस्क ओपन करोगे तो ये प्लेटर के ऊपर टच नहीं करना है आपको, ना ही आपका थंब लगना चाहिए या कोई भी फिंगर आपको इसके अंदर अटैच आपको टच नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा रीड एंड राइट का हेड है, जिससे हमारे सारे इन्फॉर्मेशन ड्राइव के ऊपर से प्लेटर के ऊपर से मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया मेन कंपोनेंट। अब बात करेंगे हम लोग डिस्क का स्ट्रक्चर। मतलब हमारा जो डिस्क है उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब हमारा डेटा स्टोर कैसे होता है। आपने ये तो जान लिया कि भाई कौन सी मोटर कितनी स्पीड पे घूमती है, कौन सा मीटर काम करता है। बट यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमारा डेटा स्टोर होता है, वो यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक, सेक्टर्स एंड सेक्टर्स ऑफ ट्रैक। मतलब हमारे जो सेक्टर्स को जो ट्रैक्स है वो कैसे काम करते हैं और कैसे वर्क होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रैक की, तो देखो ट्रैक क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ कि जब भी हम लोग मैराथन अगर या कोई 100 मीटर की जो अगर रनिंग करते तो एक ट्रैक बना होता है। क्या बना होता है? एक ट्रैक, यानी एक सर्कल बने होते हैं। यानी ट्रैक को हम लोग कोल्ड सर्कल बोल सकते हैं, यानी पाथ
बोल सकते हैं। नहीं, आपका जो डेटा होता है वो सेक्टर वाइज डेटा स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? ट्रैक वाइज, मतलब ट्रैक दिए गए हों, वो ट्रैक के अंदर अलग 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 सेक्टर भी बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे? सेक्टर। बट अभी यहाँ पे सिर्फ समझो कि ट्रैक क्या है, कि देखो एक ट्रैक आपको मिल गई है, वो ट्रैक के अंदर ए है, बी है, सी है, डी है। अब वो ट्रैक वाइज ही आपको अपना डेटा को मेंटेन करके चलना है। मतलब जितने भी आपके डिवाइडेड, जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो डिवाइडेड किए गए हैं, वो नंबर ऑफ ट्रैक के हिसाब से दिए गए। जैसे कोई भी, अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब भी अगर 100 मीटर की रनिंग होती है तो सबका एक पर्टिकुलर ट्रैक होगा भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह क्या दिया जाता है? ट्रैक। ये कैसा है? लॉजिकल प्रोसेस है। आप अपने हार्ड डिस्क को रन करके आप ये ऐसा देख नहीं सकते हो कि मेरा ट्रैक है कहाँ पे है, क्या चीज़। ये जो ट्रैक मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्लेटर ही है। ये प्लेटर के अंदर ही ट्रैक होते हैं। क्या होता है? ट्रैक होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। ऐसा गिनती नहीं है कि भाई इसके अंदर इतने ही ट्रैक हो, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या है? हमारा हार्ड डिस्क का एक ट्रैक है जिसके अंदर हमारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर वाइज, मतलब हमारा ये अगर इमेज क्लियर कर लो तो देखो यहाँ प्लेटर है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक सेक्टर है जो आप ये देख पा रहे हो, ये डिस्क सेक्टर से, ये सब क्या है कि हेड है, ये जो काम कर रहा है वो हेड है। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है? सेक्टर वाइज, मतलब एक ट्रैक बनाया दिया जाएगा और ट्रैक के वाइज उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। और एक जब डेटा ईच सेक्टर के अंदर कितना डेटा स्टोर करता है? 512 बाइट। मतलब ईच सेक्टर है वह 512 बाइट ऑफ द डेटा। मतलब हमारे एक सेक्टर की साइज कितनी होती है? 512 बाइट्स के अंदर साइड। यानी अगर जब वो हार्ड डिस्क जब डेटा बनाता है तो 0.060 सेकेंड के अंदर एक सेक्टर क्रिएट होता है। 0.060 सेकेंड के अंदर हम एक ट्रैक बनता है। ट्रैक के अंदर सेक्टर के अंदर डेटा स्टोर होता है। याद रखना, अभी भी वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो डेटा हार्ड डिस्क के अंदर जो स्टोर होता है तो ट्रैक के अंदर, और ट्रैक के अंदर सेक्टर वाइज डेटा स्टोर किया जाता है। अगर डेटा को ट्रैक सेक्टर वाइज अगर स्टोर नहीं किया जाता तो सारे डेटा गुम हो जाएंगे। कोई डेटा कहाँ पे चला जाएगा, कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा। जैसे ये ट्रैक है तो ये ट्रैक में से ये ट्रैक में चला जाए। अगर ट्रैक या नहीं बनाए गए होते तो हमारे जो डेटा का जो यूनिट है, कलेक्शन है, वो प्रॉपर वे के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर नहीं हो पाते। तो ये याद रखना कि हम लोग सिर्फ हार्ड डिस्क को स्टोरेज डिवाइस के लिए नहीं जानते हैं। अगर आप हार्डवेयर सीखते हैं तो आपको हार्ड डिस्क के अंदर इतना नॉलेज आ जाना चाहिए कि आप हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है। तो अगर आप ये जानते हो, अगर आप ये जान लोगे तो आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि भाई हार्ड डिस्क सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए नहीं है। डेटा क्या, जो हार्ड डिस्क जो वर्क हो रहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसे काम करता है। इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं। आप अपनी मेमोरी कार्ड का भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो हमारे जो मेमोरी कार्ड के अंदर भी डेटा स्टोर जो होता है वो है हमारा ट्रैक और सेक्टर वाइज ही हमारा डेटा पूरा स्टोर होता है। अगर यहाँ पे ही जो ग्रीन दिख रहा है तो यहाँ पे कैसा है कि डेटा अवेलेबल है, डेटा स्टोर हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे ट्रैक के अंदर, सेक्टर के अंदर अगर ब्लॉक साइज दिखती है, मतलब ब्लैक कलर अगर दिखेगा तो समझ लेना कि आपके जो हार्ड डिस्क के अंदर जो सेक्टर्स हैं वो डैमेज हो गए। मतलब अब डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सेक्टर जो है वो डैमेज हो गया है। तो जैसे हार्ड डिस्क के अंदर उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी आता है कि हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है ट्रबल शूट के अंदर आती है तो अगर बैड सेक्टर है तो उसको कैसे निकाला जाए और उसको कैसे यूज़ किया जाए। तो हमेशा याद रखना, आपका जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है? ट्रैक और सेक्टर वाइज। मतलब एक सेक्टर की साइज कितनी होती है? 512 बाइट्स। इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई हार्ड डिस्क के अंदर सेक्टर वाइज डेटा स्टोर होता है तो एक सेक्टर की कितनी साइज होती है? तो आप बताओगे 512 बाइट। यानी ट्रैक और सेक्टर वाइज डेटा स्टोर होता है और एक सेक्टर की साइज है 512, राइट। तो ये हमारा पूरा सेक्टर का इमेज है, इसका पूरा ब्लॉक्स वाइज क्या है वो सब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। सिलेंडर मतलब देखो मैं आपको आगे बता रहा था कि जो हार्ड डिस्क होती है उसकी जो प्लेटर्स होती है कुछ इस तरह होती है।
हम लोग इतना देख नहीं पाते कि भाई एग्जैक्टली वो काम क्या करता, पूरा वर्क कैसा होता है, किस तरह वर्क करता है। ये इतने सारे प्लेट्स होते हैं, जैसे ट्रैक होता है, सेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एक लगी होती है, जिसके बीच में ये रीडर एंड राइट होता है। ये पूरा स्टैंड के हिसाब से हार्ड डिस्क को बनाया जाता है। ये भी एक हमारा मेन हार्ड डिस्क के मेन कंपोनेंट के अंदर, ऑल साइड इन हार्ड डिस्क इन कॉल्ड सिलेंडर, मतलब ये भी हमारा सिलेंडर की तरह काम, मतलब ये गैस की तरह जिसे हो तो उस तरह प्रॉपरली वर्क करता है ट्रैक वाइज। ये हमारा ट्रैक है और ट्रैक के अंदर ये सेक्टर्स है, वो सेक्टर के अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा, और ये हमारा प्लेटर, और ये जो देख रहे हो वो रोटेशन, मतलब हमारी हार्ड डिस्क का रोटेशन, और ये हमारा है स्पिंडल। मतलब ये पूरा प्रोसेस कैसी होती है कि पूरी हार्ड डिस्क कुछ इस तरह काम करता है। कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर से आपको ऑटोमेटिकली डेटा स्टोर कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू आपके हार्ड डिस्क के अंदर सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं, चाहे वो ट्रैक हो, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे स्पिंडल हो, चाहे मोटर्स भी अलग अलग दिए गए ताकि आपकी जो रोटेशन हो उस वेव के अंदर यूज हो सके। तो ये हमारे सारे मेन कंपोनेंट थे जो हार्ड डिस्क के अंदर आप लोगों ने जो देखा, आपके लिए ये यूजफुल है। आप इतना जान लोगे तो आप 110% आप इतनी सारी चीज़ें आप कोई भी हार्ड डिस्क के अंदर आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई हाँ ये रीज़न हो सकता है, ये प्लेटर है, ये हेडर है, ये सारी चीज़ें आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। ये हार्ड डिस्क हम लोगों ने जान लिया, हार्ड डिस्क काम क्या करता है वो हम लोगों ने देख लिया, हार्ड डिस्क के अंदर कंपोनेंट कौन से थे वो देख लिए। अब आई बात फाइल सिस्टम इन HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। मतलब अगर आप फाइल सिस्टम की बात में अगर आपको बताऊं, अगर आप हार्ड डिस्क अपने सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर है, चाहे वो डेस्कटॉप के अंदर है, अगर हार्ड डिस्क आप यूज़ करते हो डेटा स्टोर करने के लिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किसके बदौलत होता है, वो है हमारा फाइल सिस्टम के हिसाब से। अगर हमारे फाइल सिस्टम सही नहीं है तो आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर नहीं होगा। अगर कितने लोगों को ये फाइल सिस्टम के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आप अगर IT फील्ड के अंदर हार्डवेयर सीख रहे हो तो आपको ये पता लगना चाहिए कि भाई फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपकी फाइल सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो आपका डेटा सीक्वेंस वाइज नहीं रहेगा और ना ही आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप बताए गए हैं। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और दूसरा जो है हमारा NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मतलब हमारे हार्ड डिस्क के अंदर दो टाइप से डेटा स्टोर होता है फाइल सिस्टम के थ्रू के। एक तो फैट का फुल फॉर्म वापस रिपीट कर रहा हूँ, फाइल एलोकेशन टेबल। दूसरा जो है NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इंटरव्यू में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा यही है कि भाई व्हाट इज़ अ फाइल सिस्टम एंड व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, यानी कितने टाइप के फाइल सिस्टम है और फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम क्या होता है कि हमारे जो हार्ड डिस्क के अंदर, यानी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तब जब वो डेटा स्टोर होता है तो कौन से फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, कितनी साइज से स्टोर होगा और कैसे स्टोर होगा, वो हमारी फाइल सिस्टम की बदौलत ही हो पाती है। वो भी हमारी हार्ड डिस्क के अंदर प्रोसेस होती है। अगर मैं पहले की अगर बात करूं, जब फाइल सिस्टम आई थी तो VFAT भी आया था, बट अभी रिसेंटली के अंदर दो ही फाइल सिस्टम चलती है, फैट और NTFS। हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर है तो हार्ड डिस्क के अंदर कौन सा फाइल सिस्टम है, और हमारे पेन ड्राइव जब लगाते हैं तो उसके अंदर कौन सा फाइल सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन हमको क्लियर करना है कि NTFS और फैट के बीच में डिफरेंस क्या है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई फैट और NTFS के बीच में डिफरेंट क्या है, आप ये बताओ। तो इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर काम करने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैट और NTFS क्या होता है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई NTFS क्या है और फैट क्या है। तो सबसे पहले मैं अब डिस्कस करूँगा आपसे फैट के बारे में, मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। अब यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। इट इज़ नॉट सिक्योर
अब सिक्योर मतलब क्या है कि तुम्हारा जो डेटा जो स्टोर होता था वो सिक्योरली, मतलब जब हार्ड डिस्क के अंदर एक कैपेसिटीज होती तो उससे ज़्यादा वो उतना डेटा को स्टोर नहीं कर पाता था, इसलिए ये सिक्योर फाइल सिस्टम नहीं है। अभी की अगर मैं बात करूं, अगर पेन ड्राइव अगर आपके पास 8 GB की है तो उसकी फाइल सिस्टम जो होगी वो फैट होगी। मैं बताऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो हमारे 8 GB से पेन ड्राइव जो है वो फैट हो गई, 16 GB की पेन ड्राइव भी होगी तो भी फैट होगी, 32 GB की भी पेन ड्राइव होगी तो भी वो फैट ही होगी। क्यों? देखो यहाँ पे पार्टीशन की साइज कितनी बताइए, पार्टीशन मैक्सिमम साइज 32 GB, यानी 32 GB से ज़्यादा पार्टी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, पार्टीशन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो फाइल सिस्टम का। अगर आपके पास अगर आपका फाइल सिस्टम फैट है तो आप एक पार्टीशन की साइज मैक्सिमम 32 GB से ज़्यादा आप नहीं बना पाओगे। अब आप पेन ड्राइव जो 32 GB का आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर 29 ही GB आता है, तो वो NTFS नहीं होगा, वो क्या होगा, फैटी होता है। फिर यहाँ पे क्या, डेटा को कंप्रेस करने का कोई सपोर्टेबल नहीं है। अब हमारा डेटा को कंप्रेस ही ना करे, अगर हमारे डेटा बहुत सारे हैं, अब सब चीज़ें यूज़ करता जाए तो हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज ही नहीं बचेगी। तो ये क्या करेगा, कंप्रेस नहीं करता है फाइल को या डेटा को। देन ये सपोर्ट क्या नहीं करता, दूसरा डिस्क कोटा। अब डिस्क कोटा क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। डिस्क कोटा क्या है कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, मेरे डेस्कटॉप के अंदर एक ही हार्ड डिस्क है और मेरा कंप्यूटर यूज़ करने वाला हम लोग 2 फ्रेंड्स हैं, मतलब एक ही डेस्कटॉप पे बैठ रहे हैं। अब मेरा यूज़र भी अलग है और मेरा दोस्त का भी यूज़र अलग है, दोनों का यूज़र अलग अलग है, बट हार्ड डिस्क तो एक ही है। अब स्पेस की बात आई तो अब सपोज मान लो 500 GB है, अब एक OS इंस्टॉल हुई है तो उसका एक ही OS है, बट 50 GB वो यूज़ कर रहा है, 100 GB यूज़ कर रहा है। बट अगर मेरा खुद का सिस्टम है तो मैं क्या करूँगा, एक कोटा बनाता हूँ, कोटा बना लेता हूँ। तो उसके अंदर क्या होगा कि मैं अपना जो दूसरा यूज़र है उसको मैं सिर्फ 500 GB में से मैं सिर्फ उसको 150 GB दूंगा। वो 150 GB के बाद वो डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी वो कर ले। उसको एक अलग से पार्टीशन बना दूंगा तो कितना भी कर लेगा, वो 150 GB से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा, उसको परमिशन नहीं मिलेगा। तो ये होता है कोटा, मतलब डिस्क कोटा, मतलब वो सब एनालाइज करना, वो सारी चीज़ें। अगर FAT30 जो सिस्टम फाइल सिस्टम पे यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ नहीं कर पाओगे। देन ये कौन से विंडोज़ के अंदर यूज़ होता था, 95, 98, MS DOS, तो ये सारे चीज़ें फाइल सिस्टम के अंदर ही आती थी। मतलब फाइल सिस्टम कब जब लॉन्च हुई, जब विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ उसके बाद हमारे फाइल सिस्टम को बनाया गया फैट से, मतलब फाइल एलोकेशन टेबल से, तब जाके हमारे सारे फाइल्स पार्टीशन के अंदर डेटा स्टोर प्रॉपरली होना, सीक्वेंस वाइज स्टोर होना। तो ये सारी चीज़ें किसके बदौलत हुआ, हमारी फाइल सिस्टम की बदौलत। तो ये ओल्ड फाइल सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल।